अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं मुझे डिजिटल मीडिया के ऊपर। आज बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं। एक तो इमरान खान से अडाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई है, आज उसके ऊपर बात करेंगे और मुलाकात के अंदर बड़ी अहम हिदायत इमरान खान ने जारी की हैं। पॉलिटिकल कमेटी का जो एलामिया था उसके मुताबिक मुलाकातें होना थी, लेकिन इमरान खान ने आज उसके बिल्कुल बरक्स कुछ चीज़ें कही हैं, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। उसके अलावा बात हो रही थी कि दावतनामे नहीं दिए गए। अब तो ये भी कंफर्म हो गया है कि दावतनामे आए थे, लेकिन इसमें डेवलपिंग स्टोरी जो मज़ीद एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मुलाकात के लिए जो दावतनामे थे वो एक दावतनामा नहीं था, वो दो दावतनामे थे, अलग अलग दावतनामे थे, अलग अलग इवेंट्स के, और दोनों के ऊपर कोई नहीं गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो बैरिस्टर गौहर से क्यों नाराज़ दिखाई देते हैं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है उन दावतनामों से और अम्बेसी की तरफ, अमेरिकन अम्बेसी की तरफ से दिए गए दावतनामे में शिरकत ना करने पर। फिर कराची के अंदर आज एक जलसा हो रहा है। हलीम आदिल शेख साहब जो हैं उन्होंने तमाम लोगों को दावत दी थी और वहाँ पर कोई नहीं गया। इस पर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी इमरान खान से होने वाली मुलाकात के ऊपर। इमरान खान से जो आज मुलाकात हुई है उसमें एक तो इमरान खान ने वाज़े तौर पर क्लियर कर दिया है कि भाई किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही है। मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि जो लोग भी डील की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, वो अपने तय ज़रूर कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें इमरान खान की इजाज़त सिर्फ इतनी है कि भाई अगर आप लोगों को बार बार डसे जाने का शौक़ है तो वो शौक़ आप जाकर पूरा कर लें। मुझे कन्फर्म है कि ये फिर एक दफ़ा धोखा ही देंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आज फिर इमरान खान ने यह बात क्लियर कर दी है कि भाई कोई डील नहीं हो रही है, किसी को मुज़ाकरात का कोई मैंडेट नहीं दिया गया इमरान खान की तरफ से। और इमरान खान ने कहा कि मेरे दरवाजे बेशक बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन जिसको बातचीत करनी है वो आकर मुझसे बातचीत कर सकता है। उसके बाद इमरान खान ने एक और बड़ा अहम तरीन आज की मुलाकात के अंदर जो बात डिस्कशन हुई है वो ये कि जो क़यादत के ऊपर एतमाद है उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। अब देखिए, पॉलिटिकल एलामिया जारी किया गया था कि पॉलिटिकल एलामिया जिस तरह से जारी किया गया कि जिनके नाम मुलाकात के लिए दिए जाएंगे वो जाकर मुलाकात करेंगे। उसके अलावा पार्टी का कोई भी बंदा जिसका नाम वो कहेंगे अडाला वाले, वो भी अंदर जाकर कि मुलाकात कर ले, वो ना जाए। अगर वो जाएगा इजाज़त के बगैर, पार्टी की इजाज़त के बगैर, तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। इसको यकसर मुस्तरद कर दिया इमरान खान ने, क्योंकि कहानी कुछ इस तरह से है कि आज अडाला जेल के अंदर ट्विटर के ऊपर मैंने एक सर्वे पोस्ट किया था, उसका भी जिक्र हुआ मुलाकात के दौरान, और बताया गया इमरान खान को कि पहले आपका ही नैरेटिव आवाम तक पहुंचता था और वो नैरेटिव आवाम के अंदर डिस्कस होता था और आवाम फिर उस नैरेटिव को लेकर आगे चलती थी। लेकिन आपकी ट्विटर के ऊपर खामोशी की वजह से, यानी इमरान खान का ट्विटर हैंडल ज़ाहिर है उससे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो उसके बाद अब नैरेटिव जो है वो हमारा बंद हो गया। ये बयानिए की जंग है और उसमें जब तक इमरान खान का मौक़िफ़ बाहर आ रहा था, ये बयानिए की जंग इमरान खान जीत रहा था। तो उन्हें आज बताया गया कि हम इस जंग में कमज़ोर पड़ रहे हैं और उसी वजह से क़यादत के ऊपर जो अवाम का एतमाद है वो भी गिरता चला जा रहा है। तो फिर वो सर्वे जो है उसका रेफरेंस दिया गया, जिक्र किया गया कि जब आप पूछा गया आपकी रिहाई का, तो उस रिहाई के सवाल पर अवाम ने बताया कि रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ मौजूदा पीटीआई की क़यादत भी है। तो हमें अपने नैरेटिव को दोबारा से उसी तरह से भरपूर अंदाज में आगे लेकर चलना चाहिए। जिसके बाद इमरान खान ने कहा कि कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखवाया और कहा कि आप जाएं और बाहर जाकर उसके बारे में ट्वीट करें, और कुछ ट्वीट्स उसके मुतालिक आई भी हैं। उसके बाद इमरान खान ने एक चीज़ और कही है कि मुझसे मुलाकात के लिए कोई भी आना चाहे वो आ सकता है। ये कोई रेजिमेंट नहीं है कि हुक्म चलेगा कि कौन मुलाकात के लिए जा सकता है और कौन मुलाकात के लिए नहीं जा सकता। जिसका नाम आता है, जिसका मौका मिलता है, वो आकर मुझसे बात करे और मैं अपना पैगाम उसको दूंगा और वो जाकर बाहर आवाम तक मेरा पैगाम उसी तरह से पहुंचाएगा। तो इमरान खान ने आज पॉलिटिकल कमेटी का जो एलामिया था मुलाकातों के हवाले से कि कौन मुलाकात करेगा, मुलाकातों के लिए नाम कौन देगा, उसको यकसर आज उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। दूसरा, मिनरल्स एंड माइंस के बिल के ऊपर जो डिस्कशन हुई है इमरान खान के साथ आज इस मुलाकात के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक
KPK काबीना के अहम तरीन लोग मुझसे आकर मुलाकात नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, इसके ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर नहीं करते, तब तक ये बिल जो है वो आगे नहीं चल सकता। सियासी मुलाकातें बहाल की जाए ताकि वो तमाम काबीना में मौजूद लोग, अहम तरीन लोग, इस बिल के ऊपर आकर मुझसे मुशावरत करें, मिले बैठे, बात करें, डिस्कशन करें और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको आगे किस तरह से लेकर चलना है। जब तक पॉलिटिकल जो सियासी लोग हैं वो मुझसे आकर मुलाकात नहीं करते, ख़ास तौर पर KPK के लोग, अली अमीन गड्डापुर समेत और बाकी जो वज़रा हैं उनके समेत काबीना के अंदर मौजूद लोग हैं, वो जब तक मुझसे आकर बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, हम इस मामले को आगे लेकर नहीं चलेंगे। ये जो बिल है वो पास नहीं हो सकता। उसके बाद इमरान खान ने जो है वो एक और चीज़ बड़ी अहम तरीन आज कही है। वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के ज़िम्मे उन्होंने एक चीज़ लगाई है और कहा है कि आप तमाम वो केसेस के बारे में एक पटिशन जो है वो दायर करें और उस पटिशन में लिखें कि हमारे केसेस को आगे नहीं चलाया जा रहा। और उसके साथ साथ उन्होंने KP असम्बली में करारदाद पेश करने के लिए भी कहा है कि जो केस समाअत के लिए मुलतवी हो रहे हैं, बार बार केस लग नहीं रहे हैं, वो आगे नहीं चल पा रहे हैं। पहले तो जाहिर है आपने देखा कि जब अपनी मर्जी से 8 फरवरी से पहले फैसले लेने थे, 11-11 बजे तक समाअत चलती थी और 11 बजे तक जल्दी जल्दी समाअतें मुकम्मल करके, गवाहों को पेश करके, आधे अधूरी कार्रवाई को दबड़दूस करके मामलात चलाए गए और फैसले लिए गए थे। लेकिन अब इमरान खान की जो समाअतें हैं मुलतवी की जा रही हैं बार बार बग़ैर किसी हेयरिंग के। हेयरिंग होती ही नहीं है, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी जज साहब उम्रा पे, कभी जज साहब पहुँचे नहीं और 4 दफ़ा तो तोशाखाना 2 की जो समाअत है वो मुलतवी हो चुकी है बग़ैर कार्रवाई के। तो इमरान खान ने अब कहा है कि KP असम्बली के अंदर इस पर जो केसेस नई पार्टी के लग रहे हैं उनके ऊपर एक करारदाद पास की जाए और करारदाद पास करने के बाद ये मामला हाई कोर्ट में लेकर जाया जाए। इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर की जो उन्होंने ड्यूटी लगाई है। मुलाकातों के हवाले से एक चीज़ और बता दूँ कि आज इमरान खान को बताया गया कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कॉन्सेंटिंग ऑर्डर जो लिया था कि मुलाकात करने दी जाए तमाम लोगों को, हम बाहर आकर मीडिया पर बात नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। अब फैमिली की मुलाकातें भी रुक गई हैं और पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें भी रुक गई हैं और हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा। तो जिस पर इमरान खान ने कहा, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो भी आना चाहे वो अंदर आ सकता है। फिर उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई रेजिमेंट नहीं है कि आप किसी के ऊपर पाबंदी लगा दें कि वो अंदर जो है वो नहीं आ सकता। बहरहाल आज उन्हें इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि बाहर मौजूद क़यादत जो है वो उसके बारे में अवाम के अंदर कितना तासुर है उस सर्वे के डिस्कस होने के बाद कि अवाम जो है वो उनको नाअहल समझती है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो भी मुलाकात के लिए आ सकता है, जिसको भी मौका मिलता है वो आए, मुझसे बात करे और हम जो मैं मैसेज उसे दूंगा वही जाकर वो बाहर आवाम तक मेरा मैसेज जो है अब वो पहुंचाए। तो ये तो मामला था जनाब ये मुलाकात के हवाले से जो इमरान खान ने डायरेक्शन दी है। उसके अलावा उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर के साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई है और उसके बाद जो बाकी पार्टी के अंदर मामलात कुछ इस तरह से हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब की इख्तलाफात जो है पार्टी के अंदर मौजूद लोगों से, उसके ऊपर काफ़ी इमरान खान बरम दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई भी आइंदा जो बयान है पब्लिक के ऊपर, पब्लिकली वो बयान जो है मीडिया के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपसी लड़ाइयों का, आपस में किसी किस्म की कोई बात, इख्तलाफात होते भी हैं तो कोई भी इस बारे में मीडिया से किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं करेगा। मुज़ाकरात के हवाले से मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हो रही है और आज़म सवाती वगैरह जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, उनके पास इमरान खान की तरफ से कोई मैंडेट नहीं है। वो अपने तय अगर कर रहे हों तो वो एक अलग बात है। एक और अहम तरीन उन्होंने मामला कहा कि अफ़गानियों को जो निकाला जा रहा है, अपने वापस मुल्क भेजा जा रहा है, उसकी उन्होंने मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि उनको इस तरह से नहीं निकालना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम, तरीक़ाकार और जो है वो एक मेकनिज़म होना चाहिए जिसके तहत ये तमाम मामलात को देखा जाना चाहिए, इस मसले को हल किया जाना चाहिए। लेकिन अफ़गानियों को मुल्क से निकालने की उन्होंने बहरहाल आज मुखालफत की है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया जनाब मुलाकात का मामला, जो इमरान खान से मुलाकात हुई है। मैं देख रहा हूँ कि कोई पॉइंट जो है वो इसके ऊपर रह ना जाए और
फिर इमरान खान से पिछली मुलाकात के अंदर भी कुछ लोग गए थे, 2-3, जिसके ऊपर पार्टी ने बहुत एतराज़ किया था। ख़ासतौर पर रज़िया सुल्ताना की बहुत ट्रोलिंग हुई थी। डॉक्टर अली इमरान जो है, अली हमज़ा के वकील, उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। इसी तरह के 1-2 लोग और थे जिनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। आज मुबशर मकसूद अवान साहब जो है, उनको भी इजाज़त मिली थी, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया और वो अंदर मुलाकात के लिए नहीं गए थे। शायद इसी वजह से कि पार्टी ने जिसका नाम नहीं दिया वो अंदर नहीं जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हुए अंदर नहीं गए। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल उस पर कह दिया कि जिसको अब इजाज़त मिलती है वो अंदर आए। तो जो ये अली इमरान साहब हैं या रज़िया सुल्ताना साहिबा के बारे में जो ट्रोलिंग हुई थी, जो उनके ऊपर पाबंदियाँ या तनकीद हुई थी, इस बारे में भी इमरान खान ने ये अब बात वाज़े कर दी है कि जो मुलाकात के लिए आ सकता है वो आए, मुझसे मिले, ताकि मैं उसको अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से बता सकूँ। तो ये जनाब आज की मुलाकात का अहवाल था। उसके बाद एक और बड़ी स्टोरी अहम है कि जो 2 दावतनामे मैंने जिक्र किया शुरू में इस वीडियो के अंदर, कि 2 दावतनामे आए थे तहरीक इंसाफ के पास। वैसे तो 4 इवेंट्स हुए हैं। एक मियां आमिर महमूद साहब का इवेंट कल हुआ है, जो दुनिया न्यूज़ के मालिक हैं, उन्होंने एक इशाइया दिया था अमरीकी वफद को। एक PTI न्यूयॉर्क के कोई रहनुमा हैं, उन्होंने एक एहतमाम किया था इवेंट का, उसके ऊपर भी कोई नहीं गया है। मियां आमिर महमूद साहब की इवेंट पर भी कोई नहीं गया है। लेकिन 2 बड़े अहम तरीन दावतनामे पहले दिए गए थे। कहा जा रहा है कि अमरीकी वफद से मुलाकात के लिए दावतनामा मिला और ये लोग गए नहीं। अब यहाँ पर 2 दावतनामे हैं, 2 मुख्तलिफ इवेंट्स के। वो किस तरह से कि एक दावतनामा भेजा गया था अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से, जो बाकायदा अमेरिकन एम्बेसी इस बात को अब वेरीफाई भी कर चुकी है कि हमने दावतनामे भेजे हैं। दावतनामे मौसूल होने के बावजूद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड बैरिस्टर गौहर एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो एम्बेसी के अंदर इवेंट था उसका दावतनामा होने के बावजूद उन्होंने शिरकत नहीं की। ये अलग दावतनामा है। एक दावतनामा जिसका जिक्र हो रहा है कि बैरिस्टर गौहर और उसके साथ साथ चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को भेजा गया था, वो दावतनामा था स्पीकर असम्बली अयाज सादिक साहब की तरफ से, जो उन्होंने इशाइया दिया था उन 2 रहनुमाओं को। लेकिन उस इवेंट में भी जो है वो दोनों रहनुमाओं ने, जो दोनों पार्लियामेंटेरियन है, आमिर डोगर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने उसके अंदर शिरकत नहीं की। तो ये चीज़ क्लैरिफाई करना ज़रूरी थी कि 2 मुख्तलिफ इवेंट्स के 2 अलग अलग दावतनामे दिए गए थे और दोनों में उन्होंने शिरकत नहीं की। और इसके ऊपर इमरान खान भी बरहम दिखाई दिया। आज उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अब आ जाते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी भी इसी मामले के ऊपर बैरिस्टर गौहर से काफ़ी नाराज़ जो है वो इस वक्त है। ज़राए के मुताबिक रात को एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर जो इंटरनल पार्टी अफेयर्स होते हैं, डिस्कस होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मेहनत है पिछले 3 सालों से वो ज़ाया कर दी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो ठीक हों, उसके लिए इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज़ उठा रहे हैं। इतनी कोशिशों, इतनी काविशों, इतनी मेहनत के बाद जब वो लोग आए पाकिस्तान के अंदर, तो दावतनामे होने के बावजूद आप लोगों ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? इसके ऊपर बहरहाल डॉक्टर आरिफ अलवी ने अच्छी खासी बैरिस्टर गौहर की मैं यूँ कहूँगा कि क्लास ली है और उन्होंने कहा है कि ये आपकी नाअहली है, कमज़ोरी है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी मामला, इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब एक और चीज़ है, जनाब कराची के अंदर जलसा हो रहा है। हलीम आदिल शेख साहब की तरफ से तमाम पार्टी रहनुमाओं को दावतनामे भेजे गए हैं तहरीक इंसाफ को कि आप कराची के अंदर होने वाले इस इवेंट में, इस जलसे में शिरकत करें। लेकिन हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में अवेलेबल हैं, लेकिन वो कराची इस इवेंट में शिरकत के लिए, जो तहरीक इंसाफ का इवेंट है, उधर से भी दावतनामे होने के बावजूद हलीम आदिल शेख साहब के इस जलसे में शिरकत के लिए कोई नहीं गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और जिसके ऊपर जितना मेरे ख्याल में अफसोस किया जाए वो कम है। और इसके ऊपर एक जो है अपडेट और भी है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ज़रूर, कि ये जो जलसा है इसमें यूथ के लीडर्स भी पाकिस्तान से उधर वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर वो जो है वो
मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन अपडेट है, अब पार्टी के अंदर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं कि ये बड़ी कन्फ्यूजेंसी है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब हैं तो जनरल सेक्रेटरी कौन है, किसके अहकामात माने जाएंगे, क्या चल रहा है, पार्टी तितर बितर का शिकार है। तो अजहर मशवानी साहब हैं, बड़े एक्टिव रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया था कि अब प्रॉपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा से होने चाहिए ताकि ये लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो, नई क़यादत सामने आए जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास तमाम तर जो अथॉरिटी हो वो फिर पार्टी को आगे लेकर चलें। तो बहरहाल ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं। एक और चीज़ जाते जाते मैं ज़रूर जिक्र कर दूं कि इस वक्त जो एक कोशिश है ना आवाम की तरफ से तो की जा रही है ज़रूर कि माहौल बनाया जाए, तमाम दुनिया अमेरिका समेत सबको बताया जाए कि इमरान खान इस वक्त नाहक कैद हैं और उनको रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के अंदर से जब तक प्रेशर डेवलप नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती है, क्योंकि अमेरिका हमारा कुछ चाचा मामा नहीं लगता। अमेरिका को हमसे मफादात है, तो अमेरिका के मफादात को जो अच्छी तरह से सर्व करेगा वो इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कीमत अमेरिका को अदा कर सकते हैं अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त पाकिस्तानियों को अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए, ना कि अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करके बैठे रहें कि कोई बाहर से आएगा और फिर हमें जमहूरियत या आज़ादी दिलवाएगा। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ये हम तब भी कहते थे और अब भी कह रहे हैं, और इसका इमरान खान भी बार बार जिक्र कर चुके हैं कि जब तक ये कौम अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएगी तब तक बाहर से हमारी आज़ादी के लिए कोई नहीं आएगा। और अपनी रिहाई के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि मेरी रिहाई पाकिस्तानी अवाम के ज़ोर पर होगी, अपने बयानिए के ज़ोर पर होगी। पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं उनकी हिम्मत और हौसले और जद्दोजहद से होगी, अमेरिका की किसी अहकामात या हुक्म या मर्जी के ऊपर नहीं होगी। हाँ, पीटीआई को अपने रिलेशंस बेहतर करने के लिए अपनी लॉबिंग, अपने मामलात इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ जहाँ बेहतर कर सकते हैं सपोर्ट हासिल करने के लिए, वो जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये एक बड़ी सादा सी बात है कि हम जब तक खुद अपने हकूक़ के लिए, जब तक खुद अपने मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक बाहर से हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो ये जनाब आज की मालूमात थी तमाम तर, मैंने सोचा कि वो ज़रूर आपके सामने रख दिए जाएं। और अलीमा खानम बहरहाल आज उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी और वो अडाला जेल के बाहर ही मौजूद हैं, और उनकी मुलाकात ज़ाहिर है क्यों नहीं करवाई जा रही, आप बेहतर समझ सकते हैं कि काफ़ी अरसे से उनको टीज़ किया जा रहा है और कुछ मामलात ऐसे थे जो उनको लग रहा था कि अलीमा खान के थ्रू डील हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर फैमिली और अलीमा खानम को इमरान खान से दूर रखने का फ़ैसला किया है। तो पिछली दफ़ा भी मुलाकात के बाद एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था और आज भी। अभी तक के लिए इतना ही नाजरीन, अपनी दुआ में याद रखिए, मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, आला निगहबान।